मेरे प्रियो, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में शालोम और जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सभी लोग परमेश्वर की दया से प्रसन्न होंगे और परमेश्वर के राज्य में निरंतर आत्मिक उन्नति कर रहे होंगे। मेरे प्रियो, आज के हमारे संदेश की हम शुरुआत करते हैं परमेश्वर के उस वचन से जो इफिसियन 4 अध्याय के 32वें वचन में पाया जाता है, जिसमें पौलुस कह रहे हैं, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे पाप क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को यानी पापों को क्षमा करो। मेरे प्रियो, हो सकता है किसी ने आपको रिश्तों में धोखा दिया हो। रिश्ता कोई भी हो सकता है, दोस्ती का, प्रेम का, या कोई भी रिश्ता हो सकता है जिसमें आपको उसमें धोखा मिला हो सकता है किसी ने आपको बिजनेस में या किसी भी प्रकार की नौकरी में धोखा दिया हो सकता है किसी ने आपको गालियाँ दी हो या आपका सार्वजनिक रूप से अपमान किया हो, या किसी ने आपका मन दुखाया हो, या फिर और भी कई कारण हो सकते हैं साथियों, जिसकी वजह से आपका मन में दुख हो या किसी ने आपका बुरा किया हो। उन सब बातों की वजह से शायद आप अपने मन में उस व्यक्ति से बदला लेने की सोच रहे होंगे जिसने आपके साथ बुरा किया है, जिसके कारण आपका मन उसकी किए हुए कार्यों या बातों की वजह से चिंतित और व्याकुल रहता है। आप सोच रहे होगी कि आपको मौका मिल जाए और आप बस उस व्यक्ति को सारा हिसाब चुकता कर लो, आप उसकी ईंट का जवाब पत्थर से दे दो और अपना बदला पूरा करके अपने दिल कलेजे को ठंडक मिल जाए। मेरे साथियों, और यह सामान्य सी बात भी है, क्योंकि इस दुनिया में जिस किसी के साथ भी कोई बुरा करता है तो उसके अंदर बदला लेने का भाव तो आता ही है। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, हम मसीह के विश्वासी हैं। यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया में से निकाल कर अलग किया है और एक अलग पहचान दी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में से चुना है और अपना पुत्र पुत्री बनाया है। अगर हम भी हमारे साथ बुरा करने वाले लोगों के साथ बुरा करने लगे या बुरा करने की सोचने लगे, तो हम विश्वासियों और इस दुनिया के लोगों में फ़र्क क्या रह जाएगा साथियों? सोचिए ज़रा। मेरे प्रियो, आपके साथ किसी ने भी बुरा किया हो, आप उसे माफ़ कर दीजिए और सब कुछ परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए। परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ क्या करना चाहता है, यह परमेश्वर का कार्य है। हमारा काम है हम सिर्फ उन्हें माफ़ करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि बदला लेना परमेश्वर का काम है। हमें बदला नहीं लेना है साथियों। हमें हमारे साथ बुरा जिसने भी किया है उनको माफ़ करके रखना है। इससे हम प्रेम को फैलाने का संदेश देते हैं। मेरे प्रियो, जब हम गुनाह करते हैं या गुनाह कर रहे हैं, और आज भी हमसे बहुत सारे गुनाह होते हैं, तब हम हमारे पिता परमेश्वर के पास जाकर माफ़ी मांगते हैं, तो वो हमें माफ़ कर देता है। फिर अगर हम हमारे बुरा करने वालों को माफ़ नहीं करेंगे तो क्या हम परमेश्वर की संतान कहलाने के योग्य है? बिल्कुल भी नहीं। हम किसी को माफ़ नहीं करके एक प्रकार से पाखंडी ही कहलाएंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ मत्ती 6वें अध्याय के 15वें वचन में कहा है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। साथियों, अगर हम ही हमारे बुरा करने वालों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमें माफ़ कैसे करेगा? इसलिए मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, हमें सबको माफ़ करना है और उनकी की हुई किसी भी बातों को याद नहीं रखना है, क्योंकि हम जितना इन बातों को सोचेंगे उतना ही हमारे मन की शांति खोएंगे, और शैतान चाहता है कि हमारे मन की शांति नष्ट हो। इसीलिए तो हमारे साथ बुरे हुए बातों को, जो हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में हमारे साथ हो चुकी है, उन्हें बार बार लाकर हमें
भटकाने की कोशिश करता है ताकि हमारे मन में खटास आए किसी के प्रति, लेकिन हमें सबको माफ़ करके आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, माफ़ करना हम विश्वासियों का एक सबसे बड़ी खूबी कह सकते हैं हम, जो हमें हमारे पिता परमेश्वर ने सिखाया है। क्योंकि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उस भयानक दर्द को सह रहा था, जो उसे वहाँ के लोगों ने क्रूस पर टांग कर दी थी, साथियों, उसके पश्चात भी हमारे प्रभु ने क्या बोला कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना। इसलिए हमारा भी पूरा कर्तव्य बनता है कि हम भी हमारा बुरा करने वालों को माफ़ करें। मेरे साथियों, माफ़ करके हम हमारे दिल पर जो बोझ होता है उसे भी हटाते हैं। इस प्रकार से हम किसी दूसरे को जो माफ़ करते हैं ना, तो उससे भला हमारा ही होता है। हमें हमारे साथ बुरा करने वालों को आशीषें देनी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, तुम्हारे सताने वालों को भी आशीषें दो। क्योंकि जब हम ऐसा व्यवहार करेंगे लोगों के साथ प्रेम भरा, तो हम हमारे पिता परमेश्वर के प्रेम का सुसमाचार भी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष तरीके से इस दुनिया के लोगों को देंगे। हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र भी सुसमाचार को फैलाने का कार्य करता है साथियों। इसलिए हमें सबके साथ प्रेम रखना है, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त हो, अपने हो या पराये हो, कोई हमारा भला करे या बुरा करे, सबके साथ हमें प्रेम पूर्वक रहना है। किसी के प्रति दिल में नफ़रत, ईर्ष्या, जलन नहीं रखनी और हमेशा हमें दूसरों को माफ़ करना है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सबको माफ़ करना ही सिखाया है। मेरे साथियों, इस संदेश से आपको बहुत आशीष मिले। पिता परमेश्वर आपको बहुत सी बरकतें दे। सबको जय मसीह की।